हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम ब्लड हाउंड्स का एपिसोड 3 देखने वाले हैं। बाकी सारे एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किमगन उस गरीब आदमी को बचाता है और खुद यांग जे म्योंग और उसके लोगों को मारता है। वूजिन भी फिर किमगन के साथ देने के लिए आता है और दोनों मिलकर उन आदमियों को मज़ा चखाते हैं। किमगन उस गरीब आदमी के लिए एम्बुलेंस बुलाता है। योंजू को बाहर एम्बुलेंस देखकर सिचुएशन का आइडिया हो जाता है और वो उन दोनों को डांटती है कि ऐसा करने से हमारा पूरा प्लान फेल हो गया है। वूजिन योंजू से माफ़ी मांगता है और एक और मौका मांगने के साथ उससे मिलने को कहता है। योंजू उन दोनों से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, पर किमगन को समझ नहीं आता कि गलत काम ना करने के बाद भी वूजिन ने माफ़ी क्यों मांगी। वूजिन किमगन को समझाता है कि मैं ऐसा कर योंजू को समझाने की कोशिश कर रहा था और अभी हमारी नई नई जॉब है, इसलिए मैंने माफ़ी मांग ली। फिर दोनों योंजू से मिलने लाइब्रेरी आते हैं, लेकिन योंजू कुछ सुने बिना ही दोनों पर बरस पड़ती है। वूजिन बात समझाने की कोशिश करता है, पर बात और बिगड़ जाती है और वो उन दोनों को काम से निकाल देती है। फिर किमगन उन दोनों को बहस करने से रोकता है और योंजू को शांत करके समझाता है। वो अपनी चोट दिखाते हुए बताता है कि स्माइल कैपिटल के मालिक ने मेरा ये हाल किया है और अगर मैं एक मरते हुए आदमी को देखकर भी कुछ ना करता तो मैं उस मालिक से भी गिरा हुआ कहलाऊंगा। और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर वूजिन किमगन को तसल्ली देता है कि हम मिस्टर चोय का लोन चुकाने के लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पर फिर बहस करने लगते हैं। तभी उन्हें योंजू का टेक्स्ट आता है, सॉरी मैं गलत थी, कल ऑफिस टाइम पर आ जाना। वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये सब बैठे योंजू कैमरे से देख रही थी। यहाँ यांग जे म्योंग स्माइल कैपिटल के जुमनिम को बताता है कि किसी ने हमारा पीछा किया। वो लोग यंगस्टर थे और उन लोगों ने वही सेम कैप पहन रखी थी जो मिस्टर चोय के डेप्ट कलेक्टर्स ने पहनी थी। लाइब्रेरी में वूजिन योंजू को बताता है कि यांग जे म्योंग ने सेम आदमी से दोबारा आईडी चुराने की कोशिश की और पकड़े जाने पर वो उसे मारने लगा। योंजू बताती है यांग जे म्योंग को हर एक फेक आईडी चुराने पर 50 मिलियन वॉन उधार ले लेता है। वूजिन पूछता है कि जिन लोन शार्क्स को यांग जे म्योंग ने ठग कर पैसे लिए हैं वो कभी एक्शन क्यों नहीं लेते। योंजू बताती है कि ऐसा करने पर उन लोन शार्क्स पर भी एक्शन लिया जाएगा और वो खुद उसे अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। फिर योंजू अपना प्लान बताती है कि हम इन लोन शार्क्स की मदद करेंगे और 1 या 2% का कमीशन चार्ज कर लेंगे, जिस पर किमगन कहता है ऐसा करने पर जो लोन शार्क्स यांग जे म्योंग से कनेक्टेड हैं वो अपना गुस्सा स्मॉल बिजनेस ओनर्स के ऊपर निकालेंगे। तभी अचानक योंजू की नज़र कैमरे की स्क्रीन पर पड़ती है। वहाँ यांग जे म्योंग और जुनमिन आते हैं। तीनों जल्दी से लाइट्स, गेट और अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं और उन दोनों को कैमरे से देखते हैं। जुनमिन यांग जे म्योंग को शटर को किक करने को बोलता है और पता लगता है कि शटर स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ है। तभी उसकी नज़र कैमरे पर पड़ती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही ये तीनों डिस्कस करते हैं कि उन्हें आखिर लाइब्रेरी के बारे में पता कैसे चला। तभी किमगन को याद आता है कि हो सकता है यांग जे म्योंग उनकी कैप से उन्हें पहचान गया होगा, क्योंकि जिस दिन योंजू यांग जे म्योंग को पैसे वसूल कर रही थी उस दिन उसने वही कैप पहनी हुई थी और आज हम दोनों ने भी वैसी ही कैप पहनी थी। तभी वहाँ मिस्टर चोय आते हैं और डांटते हुए उनसे सवाल पूछते हैं। योंजू कहती है कि मैं लोन रिकवर करने की कोशिश कर रही थी यांग जे म्योंग को पकड़कर, और ये दोनों तो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। गलती से उन लोगों को लाइब्रेरी के बारे में पता लग गया। मिस्टर चोय योंजू से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, पर योंजू भी मिस्टर चोय से डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वो यांग जे म्योंग जैसे आदमी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो फिर मिस्टर चोय को किमगन की चोट दिखाते हुए ये बताती है कि वो लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर चोय के पूछने पर किमगन बताता है कि ये चोट स्माइल कैपिटल के ओनर ने पहुंचाई है, जिसके लेफ्ट चीक पर एक स्कार बना हुआ है।
इतना सुनते ही मिस्टर चोई के चेहरे पर साफ साफ डर नज़र आता है। वो उन तीनों को घर जाने को कहते हैं। मिस्टर चोई अपने राइट हैंड मैन से पूछते हैं, पता करो क्या स्माइल कैपिटल का ओनर वो म्योंगिल तो नहीं। यहाँ ये तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। वूजिन अपनी और किमगन की दोस्ती के बारे में बताता है। योंजू भी बताती है कि कैसे जब वो छोटी थी तब उसे कैंसर हुआ और फिर कैसे वो ठीक हुई। वो उन दोनों को बताती है, मैं अपने पहले ऑर्फनेज से भाग गई थी, पर फिर 17 साल की उम्र में मुझे मिस्टर चोई के ऑर्फनेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मिस्टर चोई ने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो पैसों से मिल सकती थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सेल्फ डिफेंस से लेकर बहुत सी चीज़ें सीखी। किमगन कहता है कि मैं समझ गया था मिस्टर चोई एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरा लोन रीपे करने में बिना सोचे मदद की। तभी मैंने ठान लिया कि इस आदमी को मैं प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यहाँ म्योंगिल मिस्टर होंग से बदले के लिए उस पर नज़र रखता है और अपने लोगों को बताता है कि मेरा प्लान है कि मैं कसिनो खोलूं। पैंडेमिक की वजह से गैम्बलर्स बाहर नहीं जा पाते। फिर जब वो हमारे कसिनो में गैम्बलिंग करेंगे हम उनसे खूब पैसे कमाएंगे। फिर वो अपना प्लान बताता है कि हम छुपकर गैम्बलर्स को रिकॉर्ड करेंगे और उन सबको एक्सपोज करेंगे, और क्योंकि होटल का ओनर मिस्टर होंग है वो फंस जाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर मैं मिस्टर होंग को तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक वो मेरा लोन चुका ना दे। यहाँ म्योंगिल के आदमी मिस्टर होंग को सबक सिखाने आए थे क्योंकि उसने म्योंगिल को धमकी दी थी। मिस्टर होंग कार वॉश के लिए जाता है, तभी वहाँ सारे उसे मिलकर घेर लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर वो उसे स्ट्रिप करने के लिए फोर्स करते हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। म्योंगिल जिम में था। मिस्टर होंग का टॉर्चर और असॉल्ट वीडियो देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ मिस्टर चोई को कंफर्म होता है कि स्माइल कैपिटल का ओनर म्योंगिल ही है। और फिर आता है फ्लैशबैक सीन्स। तब मिस्टर चोई यंग हुआ करते थे और मिस्टर चोई तब अपना बिजनेस बंद कर रहे थे। म्योंगिल और बूम तब उसके एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। उन दोनों ने मिस्टर चोई को लूटने की कोशिश की। तब मिस्टर चोई को लूट की बात पता चलते ही वो अकेले उनसे लड़ने आते हैं और दो चोरों को अच्छी तरीके से मारकर भगा देते हैं। पर तभी म्योंगिल आता है और नाइफ से मिस्टर चोई पर अटैक कर देता है। मिस्टर चोई तब भी उससे लड़ते हैं और वो उसके लेफ़्ट चीक पर एक स्क्रैच बना देते हैं। तभी वहाँ बूम आता है और मिस्टर चोई को उठाकर खिड़की से फेंक देता है और दोनों मिलकर पैसे बटोरते हैं। म्योंगिल उस जगह को जलाने की तैयारी कर रहा था। तभी बूम देखता है कि नीचे से मिस्टर चोई गायब है। फिर उस रात मिस्टर चोई योंजू को समझाते हैं कि तुम उन लोगों से दूर रहो, मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। यहाँ म्योंगिल अपने एसेट्स के पास आता है जो कि उसने एक लॉकर में छिपा करके रखा हुआ है, जिसके बारे में सिर्फ बूम को ही पता है। वो बूम को बताता है, मैंने मिस्टर चोई से ये सीखा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। वो बूम को कहता है, मैं तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तुम मेरे भाई जैसे हो, और अगर हमारा लोन का बिज़नेस बंद हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वियतनाम चलूँगा। इतने गोल्ड में हमारी बाकी की ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। अगले दिन वूजिन योंजू और किमगन को अपनी आंट के रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ जाकर पता लगता है कि रेस्टोरेंट में वूजिन के पुराने लोन शार्क बॉस ने अटैक कराया है। वूजिन कॉल करके पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आंटी का रेस्टोरेंट तोड़ दिया, अब वो पैसे कहाँ से लाएंगी। वो बॉस वूजिन पर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं क्या करूं, मुझे तो पहले ही ठगा गया है और एक इंसान ने मुझसे होमलेस लोगों की आईडी दिखाकर मुझसे पैसे लिए हैं। वूजिन और किमगन सोचते हैं हमें यांगजे म्योंग को एक्सपोज कर देना चाहिए, जिस पर योंजू कहती है कि क्यों ना हम खुद उसे पकड़कर सौंप दे, ऐसा करके हम कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। फिर उसी रात वो तीनों यांगजे म्योंग का पीछा करने जाते हैं, पर यांगजे म्योंग का एक आदमी उन्हें देख लेता है। फिर वो जुनमिन को खबर कर देता है। फिर यांगजे म्योंग अपने साथियों के साथ निकलता है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। वूजिन और किमगन उतरकर ट्रेन स्टेशन तक यांगजे म्योंग का पीछा करते हैं और उसकी चाल में फंस जाते हैं। तभी योंजू बाहर से 3 गाड़ी में करीब 30 लोगों को अंदर जाते देखती है और पैनिक करने लगती है। वो फिर मिस्टर चोई को कॉल करके हेल्प मांगती है। यहाँ किमगन और वूजिन
चारों तरफ से घिर चुके थे और लड़ने को तैयार थे। यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।